सुंदर वन में टुनटुनी और टोनी नाम की दो सहेली चिड़िया रहती थीं। टोनी का घर टुनटुनी के घर के पड़ोस में ही था। टोनी के पिता बहुत अमीर थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मगर टुनटुनी चिड़िया तो एक गरीब घर की चिड़िया थी। उसके पिता एक मजदूर थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया के घर जाती है। ये क्या टोनी, तू अभी तक सोई है? आज तेरा स्कूल जाने का इरादा नहीं है क्या? स्कूल का टाइम हो गया है और तू यहाँ खर्राटे ले रही है। नहीं रे, तू अभी 2 मिनट रुक, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। टोनी, तेरी यही आदत मुझे ठीक नहीं लगती। तेरी वजह से मुझे भी स्कूल जाने में लेट हो जाती है। अरे बस बस हो गया, चल अब जल्दी से स्कूल चलते हैं। अरे टोनी बेटा रुक जा, टिफिन तो लेती जा। अरे नहीं नहीं, रहने दो माँ, मैं स्कूल की कैंटीन से लेकर ही कुछ खा लूंगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां जल्दी जल्दी स्कूल चली जाती। और फिर इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर में खाना बना रही थी। तभी टोनी की माँ सुंदरी कौवी वहाँ आती है। अरे टुनटुनी बेटा, तू अपनी सहेली टोनी को भी बोला कर कि वो घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करे। सारा दिन बस वो आराम करती रहती है। अरे आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं उसे भी समझा दूंगी। वो घर के कामों में आपकी मदद किया करेगी। और फिर इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और देखते ही देखते दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन दोनों बैठकर बातें कर रही थीं। टोनी, तुझे पता है अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी। जब मैं ससुराल चली जाऊंगी तो तू मुझे याद करेगी ना? अरे पगली, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुझे बहुत याद करूंगी। तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? और फिर काफी देर बैठकर दोनों सहेलियां बातें करती रहती हैं। और फिर देखते ही देखते जल्द ही टुनटुनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। टुनटुनी की शादी शहर के एक बहुत बड़े रईस कौवे से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद जब टुनटुनी अपने पति के साथ मायके आती है, तब वो अपनी सहेली टोनी को अपने घर बुलाती है। टोनी, मेरी सहेली, इनसे मिल। ये मेरे पति हैं, इनका नाम जुगनू है। ये बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल भी मायके की याद नहीं आने देते। अरे वाह जीजा जी, आप तो अपने नाम की तरह ही चमक रहे हैं। टुनटुनी, तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसे पति मिले। काश मुझे भी तेरे पति की तरह हैंडसम और रईस पति मिले। अरे साली साहिबा, आप भी तो इतनी सुंदर हैं। आप मुझे एक बार कहकर तो देखिए, मैं आपके लिए एक से एक बढ़कर रईस की लाइन लगा दूंगा। अरे नहीं नहीं जीजू, मुझे तो अभी शादी नहीं करनी। मुझे तो अभी बहुत पढ़ना है। जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। और फिर इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टोनी की माँ टोनी की शादी एक बूढ़े कबूतर से कर देती है। टोनी का पति बंटी कबूतर बहुत पैसे वाला था। उसका तो अपना रेस्टोरेंट था, मगर उसे पहनने ओढ़ने का बिल्कुल भी ढंग ना था। टोनी चिड़िया अपने पति को बिल्कुल भी पसंद ना करती थी। अरे बंटी, तुम्हें कब पहनने ओढ़ने का ढंग आएगा? तुम हर टाइम कितने गंदे रहते हो। मुझे देखो, मैं हर वक्त कितनी सज संवर के रहती हूँ। टोनी चिड़िया अपने पति से बिल्कुल भी प्यार ना करती थी, इसीलिए वो हर समय उसको कुछ ना कुछ सुनाती रहती। ऐसे में एक दिन जुगनू कौवा का फ़ोन टोनी चिड़िया के पास आता है। अरे साली साहिबा, आप तो शादी के बाद मुझे बिल्कुल ही भूल गई हैं। आपने तो कभी हमें याद ही नहीं किया। क्या बताऊं मैं आपको जीजा जी, मेरी शादी एक बुढ़े से हो गई है। उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। माँ ने मेरी शादी ज़बरदस्ती इससे कर दी। अगर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अरे साली साहिबा, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। मैं अभी आपके पास आता हूँ। और फिर तुरंत ही जुगनू कौवा टोनी से मिलने जाता है और टोनी को लेकर तो अपने घर आ जाता है। अरे टोनी मेरी दोस्त, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। तू जितने दिन रहना चाहती है तू यहाँ मेरे घर पे रह। तू इसे अपना घर ही समझ। और फिर इस तरह टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर रहने लगती है। समय था बीतता ही चला गया और फिर इसी तरह टोनी चिड़िया को जुगनू कौवे से प्यार हो जाता है और जुगनू कौवे को भी टोनी से प्यार हो जाता है और फिर दोनों एक दिन शादी कर लेते हैं।
भी टुनटुनी को टुनटुनी की पड़ोसन शादी के बारे में सब कुछ बता देती है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो आप मेरी सहेली से शादी करने चले। इस दिन के लिए आप मेरे घर में इसे लेकर आए थे। और टोनी तू अंदर से ऐसी निकलेगी, मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था। तू तो आस्तीन का सांप निकली रे। अरे जुगनू जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप इसे इसके मायके छोड़कर आइए, नहीं तो मैं अभी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अरे टुनटुनी, तुझे जान देनी है तो दे दे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही जुगनू जी को कोई फर्क पड़ता है। मैंने तो तेरे पति को उसी दिन ही अपना पति मान लिया था जिस दिन तूने मेरी उनसे पहली मुलाकात करवाई थी। अरे टुनटुनी, तुमने ये रोना धोना क्यों डाला हुआ है? तुम दोनों सहेलियां हो, मिलजुल कर रहो। मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा, तुम मेरे घर में रह सकती हो। टुनटुनी चिड़िया को ये बिल्कुल भी मंजूर ना था कि वो अपनी सहेली सोतन के साथ रहे, इसीलिए उसने जाकर जहर खा लिया और उसने वही दम तोड़ दिया। और फिर कालू और टोनी एक साथ रहने लगे। उन्हें टुनटुनी की जान जाने का बिल्कुल भी दुख ना था। इसीलिए तो कहते हैं, दोस्त बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ, आपका दोस्त ही आपका दुश्मन बन सकता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थे, क्योंकि शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी वो दोनों माँ बाप नहीं बन पाए थे। कालू कौवा दिन भर मजदूरी करता था और उसी से घर चलता था। टुनटुनी चिड़िया ने माता रानी का व्रत रखा और उसका सपना पूरा हुआ। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया को एक बेटा हुआ और उसका नाम टोलू रखा। देखो टुनटुनी, हमारा बेटा कितना सुंदर है। वो तो होगा ही, मुझ पर जो गया है। वो दोनों बहुत खुश थे। कालू कौवा एक दिन काम से लौटते वक्त टोलू के लिए एक लॉकेट खरीद कर लाया। उसने घर लौटने के बाद वो लॉकेट टोलू के गले में पहना दिया और बोला, ये लॉकेट हमारी निशानी है, इसे जीवन भर अपने साथ रखना। वो तो ठीक है, पर ये इतना बदमाश है, सोता ही नहीं है। अरे टुनटुनी, तुम इसे लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनते ही सब बच्चे सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया लोरी सुनाना शुरू करती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा। अगली सुबह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया टोलू को लेकर मेले में गए। तभी वहाँ एक दुर्घटना घटी। मेले में अचानक से आग लग गई। भागो भागो, मेले में आग लगी। अरे बाप रे, मेले में आग लग गई है, भागो। अरे भागो टुनटुनी, भागो, आग लग गई है। आप टोलू को छोड़िएगा मत। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो ही हुआ जिसका डर था। कालू से टोलू अलग हो जाता है। माँ, पापा, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। इतनी शोर में टुनटुनी और कालू कौवा टोलू को सुन नहीं पा रहे थे। फिर भीड़ से दूर जाकर वो दोनों टोलू को ढूंढने लगे। थक हार कर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा रोते हुए घर लौट आए। इतनी मुश्किल से हमें संतान प्राप्त हुई, घर में खुशी आई थी, लेकिन आज सारी खुशी खत्म हो गई। भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, आज मेले में क्यों गए हम सब? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। मुझे मेरा टोलू वापस चाहिए। मुझे मेरा टोलू ला दो कहीं से। तुम चिंता ना करो टुनटुनी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टोलू को ढूंढ कर ही लाऊंगा। ये बोलकर कालू कौवा घर से निकल गया और रास्ते में इधर उधर टोलू को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते कालू को समय का कोई ध्यान ना रहा और रात हो गई। रात को थका हारा घर वापस चला गया। वहीं टुनटुनी चिड़िया रोई जा रही थी। क्या हुआ जी? कुछ पता चला मेरे टोलू का? नहीं टुनटुनी, मैंने सब जगह ढूंढा मगर टोलू कहीं भी नहीं मिला।
कालू कौवा टोलू को ढूंढता रहा और टुनटुनी चिड़िया घर पर रोती रही। कुछ दिन बीत गए। काम पर ना जाने की वजह से कालू कौवे का काम भी चला गया और घर पर रो रो कर टुनटुनी पागल सी हो गई। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन ख़त्म हो गया। तब दोनों को मालूम हुआ कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर खाना ही नहीं मिला तो वो टोलू को ढूंढेंगे कैसे। यही सोचकर दोनों ने अमीर पक्षियों के घर नौकरी शुरू कर दी। देखना टुनटुनी, टोलू एक दिन हमें ज़रूर मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन हमें हमारा टोलू मिल जाए। ऐसे ही 25 साल बीत गए मगर टोलू अभी तक नहीं मिला। इतने दिन में कालू और टुनटुनी बहुत सारे घरों में काम कर चुके थे। फिर दोनों को खबर मिली कि शहर के जंगल में टुन्नू नाम का एक चिड़ा आया है। उसके पास बहुत पैसा है और उसको 2 काम करने वालों की ज़रूरत है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाते हैं। मालिक हमें काम दे दीजिए, ये मालिक हमें काम की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? इतनी उम्र जो हो गई है। पास में टुन्नू की पत्नी नीली खड़ी थी। वो कहती है, ये दोनों बुड्ढे किसी काम के नहीं, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालकिन, हम बिना कुछ कहे काम करेंगे, बस हमें इस काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख तो लेंगे, मगर काम के वक्त थोड़ा सा भी नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे को काम मिल जाता है। दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू और उसकी पत्नी को खाना देती है और ख़ुद पास पे चुपचाप खड़े हो जाती है। वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी क्या हुआ मालिक, रुक क्यों गए? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, मगर इसका स्वाद कहीं जाना पहचाना लगता है। अब वो दोनों खाना खाकर अपने घोंसले में आराम करने के लिए चले जाते हैं। रात में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा भी आराम करने अपने घोंसले में आते हैं। तभी वो सुनते हैं कि रात में टुन्नू अपने कमरे में चिल्ला रहा है, माँ मुझे ले चल यहाँ से, माँ मुझे ले चल। मालिक को क्या हुआ होगा? वो ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी टुनटुनी चिड़िया टुन्नू के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर मालकिन पुकारती है। नीली बाहर आती है। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ मालकिन, मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? कभी कभी टुन्नू रात में इस तरह ही चलाता है और उसे नींद नहीं आती। मैं कुछ करके देखूं, शायद सो जाए। तू क्या करेगी? मालकिन मैं लोरी सुनाऊंगी, लोरी से सभी सो जाते हैं ना। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू को लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, लल्ला करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, लल्ला करे तमाशा। टुन्नू तुरंत सो जाता है। नीली चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अगली सुबह टुन्नू किसी काम के लिए जाने लगता है। उसने गले में एक लॉकेट पहना था। उसे रास्ते में सांप काट लेता है। फिर सभी उसके पास पहुंचते हैं। अरे ये लॉकेट मालिक के पास कैसे आया? ये लॉकेट तो टुन्नू के पास बचपन से है। वो अनाथ है, वो किसी मेले में खो गया था और सारी बात बताती है। ये सुनकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, मेरा बच्चा बचपन में 25 साल पहले खो गया था। इतना ढूंढने के बाद वो आज मिला है, उससे हमें अब अलग ना करना। तभी माँ वहाँ प्रकट होती है और टुन्नू यानी टोलू को ठीक कर देती है और एक नया जीवन देती है। टोलू को सब कुछ पता चल जाता है। वो कालू और टुनटुनी पर किए गए अत्याचार की भी माफ़ी मांगता है। माँ पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं, मुझे माफ़ कर दो माँ पापा। चुप कर जा बेटा, चुप कर जा, हम तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। चुप कर मेरा बच्चा। तभी नीली चिड़िया भी उन दोनों से माफ़ी मांगती है। अब अंत में सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।